स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम टाइम इंटेलिजेंस के दो और फंक्शन कवर करेंगे, वो है टोटल क्यूटीडी और डेट्स क्यूटीडी। नाउ चलिए तो पावर बीआई पे चलते हैं। सो अब ये क्यूटीडी क्या होता है? क्यूटीडी होता है क्वार्टर टिल डेट। सो बेसिकली हमारे पास क्वार्टर के अंदर जितने दिन पास हो गए उतनी वैल्यू, और जब भी क्वार्टर खत्म होगा तब ये रीसेट हो जाएगा। हमने क्वार्टर इसमें हमारी डेट टेबल में नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बिना उसकी समझेंगे इसको। तो पहले डेट ले लेते हैं और पहले समझते हैं क्वार्टर टिल डेट क्या होगा। तो हमारा जो क्वार्टर है, स्टैंडर्ड क्वार्टर है, अभी जैसे कि ये डेटा हमारे पास अक्टूबर से है, तो दिसंबर में हमारा क्वार्टर खत्म होगा, दिसंबर 18 में, फिर जनवरी में चालू होगा, मार्च में ख़त्म हो जाएगा, फिर अप्रैल में चालू होगा। तो जब तक वो पर्टिकुलर डेट है, वो डेट में स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर से लेकर आज तक का सम होना चाहिए। और अगर हमारे पास स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर से वैल्यू नहीं है, तो जब से वैल्यू है तब से आएगा। तो बेसिकली स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर से लेकर उस दिन तक की वैल्यू। तो ये पहला दिन है क्वार्टर का, तो एक दिन का सम होगा। दो सेकंड डे है तो 2 दिन का होगा। इस तरीके से 90 या 91 डेज़ का क्वार्टर हो सकता है, वो सब डेज़ का उसमें सम होगा। तो पहले बनाते हैं इसको एमटीडी डेट्स क्यूटीडी से और उसको चेक करते हैं कैसे होता। तो एक यहाँ पर जाएंगे, एक न्यू मेजर के लिए क्लिक करेंगे। हम टेबल टूल के ऊपर है, टेबल टूल में हमने न्यू मेजर को क्लिक किया है और न्यू मेजर हम बनाएंगे क्यूटीडी, और ये हम बनाएंगे नेट के ऊपर। तो हम करेंगे कैलकुलेट नेट। नेट मेरे पास पहले से एक मेजर है जो कि सम ऑफ नेट वैल्यू है मेरे पास, और मैं उसमें फंक्शन दूंगा डेट्स क्यूटीडी, जो कि मुझे क्वार्टर टिल डेट देगा। जब से क्वार्टर शुरू हुआ तब से लेकर उस दिन तक जो कि कॉन्टेक्स्ट में है या जो स्लाइसर में सेलेक्टेड है, उस डेट तक मेरी क्या वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए वो मुझे देगा। तो मैं रखूँगा डेट, और इसमें भी मुझे टाइम इंटेलिजेंस क्योंकि कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कंटिन्यूस डेट्स, इसीलिए डेट टेबल का यूज़ करेंगे। कभी भी बिना डेट टेबल के यूज़ के मत करिएगा। पहली बार काम कर सकती है लेकिन बाद में दिक्कत आ सकती है, तो हम इसको रखेंगे इसके बगल में। और अब देखेंगे कि ये वैल्यू, क्योंकि पहली वैल्यू हमारी 13 अक्टूबर को है तो यहाँ से चालू हुई है, लेकिन आप देखेंगे अगर हम एमटीडी को इसके साथ में लगाएं तो आप देखेंगे एमटीडी पे एक रीसेट हो जाएगा 1 नवंबर को, बट क्यूटीडी में कोई रीसेट नहीं हुआ है। क्यूटीडी चलेगा 1 दिसंबर को, भी कोई रीसेट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू वापस से नहीं मैच करेगी जो वैल्यू है हमारी नेट की। तो नेट को भी डाल लेते हैं, तो आप देखेंगे पहले दिन जो नेट की वैल्यू है एमटीडी की, ये सब बराबर हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला मंथ आया तो फर्स्ट को डेट को बराबर हो गई, लेकिन क्यूटीडी बढ़ता चला जा रहा है। उसके अगले मंथ में भी हम देखेंगे क्यूटीडी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जाकर क्यूटीडी रीसेट होगा, क्वार्टर नया स्टार्ट होगा 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को आप देखेंगे तीनों वैल्यू फिर से सेम है। एमटीडी, क्यूटीडी और जो उस डे की वैल्यू है, तीनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर मंथ भी स्टार्ट हुआ है। अगले मंथ में फिर से क्वार्टर तो कंटिन्यू कर रहा है लेकिन मंथ रीसेट हुआ है, तो एमटीडी वैल्यू रीसेट हुई है, क्वार्टर वैल्यू अगेन बढ़ती चली जा रही है। और ये अगले क्वार्टर को जब 1 अप्रैल को नया क्वार्टर स्टार्ट होगा, फिर से ये वापस जो है उस डे की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, और उस दिन के बाद ये फिर से वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यूज़ जो है हमारी चलती रहेंगी। तो ये हमने देखा, ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि क्यूटीडी में आई। तो ये इस तरीके से हमें क्वार्टर टिल डेट मिला। अब ये क्वार्टर टिल डेट को यहाँ हम प्लॉट करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे वैल्यू, अब ये वैल्यू क्यों आ रही है और किस क्वार्टर की आ रही है। तो ये आप देखेंगे ये वैल्यू जो है 836 है। अब ये 836 वैल्यू यहाँ से तो मैच नहीं कर रही। एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि अभी कोई डेट सेलेक्टेड नहीं है, तो कोई भी डेट सेलेक्टेड नहीं है तो आखिरी डेट डेट टेबल की उठाता है। अब आखिरी डेट, ये डेट्स क्यूटीडी की बात चल रही है या टोटल क्यूटीडी हम करेंगे उसी की बात चल रही है। तो लास्ट डेट इस वक्त जो है वो अक्टूबर की है, और अक्टूबर क्योंकि खुद स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर है, तो एक ही अक्टूबर के मंथ की वैल्यू जो है, लास्ट अक्टूबर के मंथ की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वही वैल्यू जो है क्यूटीडी हमें दिखाने वाला है। इसको मैं शॉर्ट डिसेंडिंग मार देता हूँ तो आराम से फटाफट हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। डेट के ऊपर शॉर्ट डिसेंडिंग, ये देखिए यही वैल्यू हमें वहाँ पर मिल रही है क्यूटीडी की। एक ही मंथ था इसलिए। अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डेट पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये स्लाइसर से भी हो सकता था, यहाँ कॉन्टेक्स्ट में हम फिल्टरिंग लगा के भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे जो क्वार्टर टिल डेट की वैल्यू है यहाँ पर, उसके बराबर ये वैल्यू आ रही है। तो जो भी डेट स्लाइसर से अवेलेबल है या कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल, उसके बेसिस पे आएगी। अब क्या होगा, जब हम मंथ ईयर लेंगे, क्वार्टर लेंगे, तो डेफिनेटली वो क्वार्टर की वैल्यू ही दिखा देगा। मंथ ईयर में ले लेते हैं, और मंथ ईयर में भी ये मेजर जो है क्यूटीडी का डाल लेते हैं। और आप देखेंगे ये 3 जो पहला मंथ है वहाँ से, और इसको सॉर्ट कर लेते हैं मंथ के ऊपर। ओके, ये मंथ के ऊपर सॉर्ट हो गई है सही से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जनवरी में रीसेट हो गई, फिर से इंक्रीज़ हो रही है, फिर अप्रैल में, इस तरीके से ये वैल्यू चलती चली जा रही है। ठीक है, ये हमारा
हमें वैल्यू मिल रही है नेट की, और इस तरीके से ये काम कर रही है। अब क्या करेंगे हम ये कि हम जो है अब बनाएंगे टोटल QTD से। ये टोटल QTD में कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर खुद आप कैलकुलेट की तरह की जगह वहाँ पर रहता है एक्सप्रेशन देने के लिए। सो TQTD उसको बोल देते हैं। TQTD में हम टोटल QTD यूज़ कर लेंगे। टोटल यहाँ पर खुद से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा नेट को दे देंगे, और डेट टेबल से ही हमें डेट का कॉलम देना है तो वो हम देंगे यहाँ पर। टोटल QTD को लगा लेते हैं, ये वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ जो दूसरी टेबल है उसमें भी हम लगा कर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क क्या है कि ये TQTD में जब अगर आपको फ़िल्टर चाहिए तो यहाँ पर एक आपको फ़िल्टर क्लॉज अवेलेबल है, एक है, सिंगल है। अब अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो फिर आपको कैलकुलेट लगाना पड़ेगा, और अगर आप कैलकुलेट लगाना है तो फिर आप QTD सिंपल कैलकुलेट के साथ डेट्स QTD भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कितने भी फ़िल्टर क्लॉज वगैरह लगा सकते हैं, कितनी भी कंडीशन डाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन सेम तरीके से बिहेव करेंगे। अगर मैं यहाँ पर टोटल QTD डाल लेता हूँ यहाँ पर, तो इसकी जगह तो भी आप देखेंगे सेम वैल्यू है, लास्ट डेट को ही उठा रहा है। सारे फंक्शन ऐसा नहीं है, सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन लास्ट डेट को उठाते हैं, कुछ फर्स्ट डेट को भी उठाते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे सीरीज़ में और फंक्शंस देखेंगे तब हम आपको बताएंगे कौन से फंक्शन पहली डेट को उठाते हैं, कौन से फंक्शन लास्ट डेट को उठाते हैं। और हम देखेंगे कि हम QTD बिना टाइम इंटेलिजेंस का यूज़ करे भी कैसे कर सकते हैं, सिर्फ डेट टेबल की हेल्प से। तो वो भी देखेंगे आगे। आप हमें बताइए इस सीरीज़ में हम और क्या कवर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.